अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर, पाकिस्तान का फतेह क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल जदीद ऐवान अंस और न्यूगेशनल आलात से लेस। ISPR के मुताबिक मकाम वसाइल से तैयार होने वाले मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। क्वेटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज का खुदकुश हमला, 2 FC एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 25 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। BDS के मुताबिक धमाके में 25 से 30 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की वजीर ट्रांसपोर्ट कजाकिस्तान से मुलाकात, डायरेक्ट फ्लाइट, सफरी शराइत में नरमी और मल्टीपल वीज़ों के इजरा पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कजाकिस्तान सीपेक और पाकिस्तानी बंदरगाहों से मुस्तफीद हो सकता है। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ और आपको बताते चलें कि शाहकोट मेंबर सूबाई असम्बली राना अरशद के भाई के घर में वारदात का मामला। DPO नानकाना फराज अहमद गांव टोना चक नंबर 50 में जाय वकुआ पर पहुंच गए। जाय वकुआ का जायजा लिया। MPA राना अरशद से मुलाकात की और हर किस्म के तावन की यकीन दहानी करवाई गई। वारदात में मुलविस नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पंजाब फॉरेंसिक और क्राइम सीन यूनिट ने मौका वारदात से शाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। DPO फराज अहमद ने कहा कि मुल्जिमान का सुराग लगाने के लिए तमाम जदीद तकनीकी और पेशा वाराना इक़दाम बरोए कार लाए जाएंगे। वारदात में मुलविस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। गंबट में सीनियर सहाफ़ी मीर इम्तियाज़ के कातलों की गिरफ्तारी के लिए यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गंबट की जानिब से रैली निकाली और प्रेस क्लब गंबट के सामने एहतिजाजी मुजाहरा करते हुए यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गंबट के सदर कशूर कमार, इकबाल आबड़ो, कमरुद्दीन, शेख नदीम मल्क, दर मोहम्मद मेमन, कुर्बान गलाल, उरफान मेमन, हाफिज मंगी, अनवर मंगी, मनीर कहड़ो, साजिद अली, वफा जागिरू और दीगर सहाफ़ियों ने कहा कि सहाफ़ियों का कत्ल आम किया जा रहा है ताकि हक सच लिखने वालों को दबाया जा सके, लेकिन हम इन जालिमों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हम हमेशा हक सच का साथ देते रहेंगे। सहाफ़ियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों के कातलों को गिरफ्तार किया जाए और इनके लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। कराची से खबर शामिल करें। कराची सहराब गोट टाउन जूसी 4 साइंसदान गोट के मकीनों की जानिब से के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने ट्रांसफार्मर न होने की वजह से बिजली की अदम फराहमी के बाइस एहतिजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। तफसीलात के मुताबिक मुजाहरे की वजह से ट्रैफिक की रौनमाई मुकम्मल बंद हुई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस मौके पर मुमताज तनियो, जानान जाकिर, अख्तर अली, साजिद अहमद, गुल बादशाह, सरदार अहमद, नवाब अली, गुलाम नबी, रसूल बख्श समेत दीगर शहरियों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पाबंदी से लाखों रुपए का बिल जमा करवा रहे हैं। इसके बावजूद काफ़ी अरसे से हमारे इलाके में ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हमसे लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं। मजीद कहा कि के इलेक्ट्रिक के लोग हमसे कहते हैं कि टाउन का चालान जमा नहीं। टाउन का चेयरमैन हमें मना कर रहा है कि 1 महीना सब्र करो, मगर 1 महीने के बाद भी हमारे इलाके में ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। मजीद कहा कि हमारा टाउन चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं, हम के इलेक्ट्रिक को बिल जमा करते हैं। हमारा बिजली का मसला के इलेक्ट्रिक हल करेगी। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलाके में हंगामी बुनियादों पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए, वरना जब तक बिजली का मसला हल नहीं होगा हमारा एहतिजाज जारी रहेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी उमर खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज खुशाब ने गुज़श्ता माह 3365 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। कंट्रोलर रूम इंचार्ज मलक मोहम्मद शकील की ज़ेर सदारत पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज ऑफिस रेस्क्यू 1122 में गुज़श्ता माह सितंबर के एमरजेंसी रिपोर्ट के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। कंट्रोलर रूम इंचार्ज मलक मोहम्मद शकील ने बताया कि पंजाब एमरजेंसी सर्विस को गुज़श्ता माह 17,562 टोटल कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 3392 एमरजेंसी कॉल्स थी। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज ने अपना रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए 3365 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। गुज़श्ता माह में 422 रोड ट्रैफिक के हादसा, 2499 मेडिकल एमरजेंसीज, 1 पानी में डूबने की एमरजेंसी, 12 आतिशज़दगी, 48 क्राइम और 410 दीगर एमरजेंसीज डील की गई, जिनमें काम करते हुए चोट लग जाने, छत से गिर जाने वगैरह दीगर एमरजेंसी शामिल हैं। पेशेंट रेफरल सर्विस के मुतालिक मलक मोहम्मद शकील ने बताया कि बेहतर इलाज मालिश के लिए सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पतालों में 304 मुतासरा मरीजों को तब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुंतकिल किया गया। और रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ
محمود ثاقب سولنگی کی رپورٹ کے مطابق MNA و چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے توانائی مخدوم زادہ سید مصطفیٰ محمود سے مخدوم ہاؤس جماعت دین والی میں حلقہ کے عمایدین سابق چیئرمینز معزز اور معتبر شخصیات جن میں چودھری شہزاد، عادل باجوہ، سردار ملک غلام صفدر، میاں اسحاق احمد، شاہد ریاض خان پٹھان، رانا زاہد رفیق، سردار صفدر حسین، سردار جام اقبال احمد دند، چودھری سجاد حسین، جام نہال احمد، والیانہ ایڈوکیٹ سردار محمد علی خان، فضل خان پٹھان، جام کریم، محمد آصف احمد بخش و دیگر نے ملاقات کی حلقے کے ترقیاتی کاموں اور عوامی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی۔ MNA مخدوم زادہ سید مصطفیٰ محمود نے حلقہ کو مثالی بنانے کا عزم کیا۔ اس موقع پر سردار عمر حبیب خان گوپانگ، چیف کوآرڈینیٹر مختار احمد جام، جام کبیر خان اونر، جامع اول ملک شان درنگ دیگر بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔